आज हम लोग केस बेस्ड पर एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। केस स्टडी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, ये मेरा सजेशन होगा, क्योंकि इससे काफी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो इस प्रकार से कुछ है। ट्रायंगल इज a very popular shape and used in interior designing. The picture given shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and a smallest one with shelf is represented by triangle DEF. PQ is parallel to EF. Then prove that triangle DPQ similar triangle DEF. इंटीरियर डिजाइनिंग में जो ट्रायंगुलर शेप्स का इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं ट्रायंगुलर शेप्स में से एक ट्रायंगल एबीसी है जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है, और एक है डीईएफ। इसमें गिवन है PQ इज पैरेलल टू EF। PQ और EF पैरेलल है, गिवन है, ये केस में दिया हुआ है। आप इसका स्टडी कीजिए और फिर साबित करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि हमको साबित करना है, उसमें ट्रायंगल एबीसी का कोई काम नहीं है। DEF एक ट्रायंगल है, उसमें DE और DF में P और Q कोई भी दो पॉइंट्स है इस प्रकार कि PQ पैरेलल EF। तो साबित करना है DPQ ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा DEF, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के सिमिलर होगा। अब DPQ और DEF को सिमिलर करना है। PQ पैरेलल EF गिवन है, और जब ये पैरेलल है तो एंगल ये वाला एंगल DPQ हम लिख सकते हैं, एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल DEF, इस एंगल के बराबर होगा। एंगल DEF क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहां पर आप रीजन इसका लिखेंगे। उसके बाद PQ पैरेलल EF है, तो ये एंगल DQP, एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल DFE के इक्वल हो जाएगा एंगल DFE। इसका भी रीजन लिखना होगा, और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है। उसके बाद ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल PDQ, एंगल PDQ इक्वल टू एंगल EDF, एंगल EDF। और अगर तीनों एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाए तो हम एक क्राइटेरिया से उसको सिमिलर कर सकते हैं। देयरफॉर बाय AAA क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं ट्रायंगल DPQ सिमिलर है ट्रायंगल DEF। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इफ DP इक्वल टू 50 cm, DP ये 50 cm गिवन है। उसके बाद PE 70 cm, ये पार्ट PE 70 cm है। तो हमको फाइंड करना है PQ
बाय ई एफ। यहां पर एक थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है, और सिमिलर कैसे है, तो ये पैरेलल हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, गिवन था, और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों इक्वल और ये कॉमन एंगल है, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये सिमिलर जब हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब है जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड। तो हम लोग यहाँ पर इस एंगल की, ये वाला एंगल के सामने का साइड पी डी बाय लिखेंगे। ये एंगल इक्वल है एफ के, तो इसके सामने का साइड डी ई इज इक्वल टू, हमको इधर वाली साइड से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ देते हैं। और फिर डी पी क्यू का साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय डी ई एफ का साइड ई एफ। ये दो साइड से ही हमको प्रूव हो जाएगा, थर्ड साइड लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब पीडी का वैल्यू 50 cm है, तो हम इसको लिखेंगे 50 बाय डीई। पीडी प्लस पीई डीई हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस 70। हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 70 इज इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ। अब ये इसका रेशियो है 50 बाय 70 प्लस 50 120 is equal to PQ by EF. Therefore, PQ by EF is equal to, यहाँ पर हम एक चाहे तो 0 कैंसिल करेंगे और ये 5:12 इसका रेशियो होगा। इस केस में स्टडी के क्वेश्चंस में थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। If 2AB equal to 5DE, 2AB equal to 5DE, and triangle ABC similar triangle DEF, ABC triangle DEF के सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम बोल सकते हैं। अब प्रूव करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। अब देखो इसके लिए भी एक थ्योरम है। वो थ्योरम कहता है कि किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स का पेरीमीटर का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो उसके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में होता है। इसका मतलब है हम कहेंगे since triangle ABC is similar, ये गिवन है similar triangle DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो इसका मतलब है कि इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि AB बाय DE हम लिख सकते हैं AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF, AC बाय DF और इक्वल टू BC बाय EF, BC बाय EF। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। लेकिन हमको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो आप उस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। दोनों के पेरीमीटर का रेशियो उसके साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा। हम यहां पर लिखेंगे AB बाय AB, अगर ये साइड लेंगे तो बाय DE ही लिखेंगे, बाय DE। लेकिन AB बाय DE का वैल्यू कहां से लाया जाए? तो ये कंडीशन में गिवन है 2AB = 5DE। हम कह सकते हैं सिंस 2AB = 5DE। यहां से हम लोग DE को इधर लाके डिवाइड करेंगे और ये 2 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा AB बाय DE = AB बाय DE = 5/2, 5/2। अब यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF AB बाय DE है और AB बाय DE का वैल्यू 5:2 है, तो इसका मतलब ये 5/2 यानी कि पेरीमीटर का रेशियो 5:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। If AM and DN are the medians of triangles ABC and DEF respectively, then prove that triangle ABM ये वाला ट्रायंगल, ये शेडेड पार्ट, ये वाला ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DEN ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये प्रूव करना है। ABC और DEF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम कहेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल्स सिमिलर है और अगर ये सिमिलर है तो इसका साइड प्रोपोर्शनल होंगे। हम लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल का AB और DEF का DE करस्पॉन्डिंग साइड्स, DE = इधर से AC ले लेंगे और इधर से DF ले लेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। BC बाय EF लिखेंगे, BC बाय EF। क्योंकि ABC और DEF सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर हम लोग BC और EF को क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे AB बाय DE = क्योंकि AM ABC का ट्रायंगल का मीडियन है, इसलिए बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो हम लोग BC को डबल ऑफ BM लिखेंगे, यानी कि AB BC के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2BM और फिर DN DEF का मीडियन है, यानी कि EN और NF भी इक्वल है, तो EF को हम लोग लिखेंगे डबल ऑफ EN, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2EN। अब ये 2 कैंसिल कर दिए तो बच जाता है AB बाय DE = BM बाय EN। लेकिन ट्रायंगल्स ABC और DEF से सिमिलर है, तो एंगल B और एंगल E ये भी तो इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल ABM, ये ट्रायंगल ABM = एंगल DEN। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो इसका एंगल DE के बराबर, एंगल PE के बराबर, AD के बराबर और CF के बराबर होगा।
अब यहां पर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, दो साइड्स, ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, यहां पर ये दोनों साइड्स और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो ऐसे हम कहेंगे SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEN, और यही हमको प्रूफ करना था। अगर दो ट्रायंगल्स का दो साइड का रेशियो इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो वो सिमिलर हो गया SAS प्रॉपर्टी से। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे और यही हमको प्रूफ करना था।